हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो अभी मार्च 2023 बैच अनाउंस हुआ है, उसके डेट्स वगैरह आ चुके हैं, उसका एडमिशन बुकलेट भी आ चुका है। 20 दिसंबर से आप लोग उसका फॉर्म भर सकते हो 18 दिसंबर तक। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यार कौन कौन से कोर्सेस है इस बार और क्या उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कितने % आपको मिनिमम चाहिए होते कौन सा कोर्स करने के लिए और उनकी फ़ीस क्या है। बाद में हम ये डिस्कस करेंगे सीगेट के डेट्स क्या है और उनकी एग्ज़ाम ऑफलाइन होने वाली है ऑनलाइन होने वाली है और कौन सा सेंटर कौन सा कोर्स ऑफलाइन ऑफ़र कर रहा है कौन सा कोर्स ऑनलाइन ऑफ़र कर रहा है, इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो वह सबसे पहले हम लोग ओपन कर लेते हैं एडमिशन बुकलेट और देखते हैं क्या क्या चीज़ें दिया गया है उसमें, उससे आपको एक अच्छा आइडिया आ जाएगा। बाकी अगर किसी को सीडैक के बारे में कुछ भी जानना है तो मेरे चैनल पे आप चेक कर सकते हो। और जो पहली बार सुन रहा है सीडैक क्या है, तो भाई सीडैक एक सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अफेयर्स के अंडर में आता है और यहाँ पर ये डिफरेंट पीजी डिप्लोमा कोर्सेज ऑफ़र करते हैं आपके लिए। उसके बाद सबसे ख़ास बात इनकी प्लेसमेंट है जो कि ऑन एन एवरेज पैकेज मिलता है 7 to 8 लाख पैकेज मिलता है एवरेज। तो गाइज़ आप पूरा मेरे चैनल पे आपको सभी डिटेल्स यहाँ मिल जाएंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग एडमिशन बुकलेट ओपन कर लेते हैं। ओके, तो आप लोग यहाँ एडमिशन बुकलेट मैंने ओपन कर लिया, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो एडमिशन पीजी डिप्लोमा बुकलेट फॉर मार्च 2023 बैच। ओके, तो गाइज़ हम लोग डिस्कस कर लेंगे पूरा अच्छे से। क्या सबसे पहले देखते हैं क्या प्रोसेस ऑफ पूरा प्रोसेस यहाँ पर उन लोगों ने दिया है इस एडमिशन बुकलेट में कौन कौन से कोर्सेस है। तो कोर्सेस तो इतने सारे हैं, आप देख सकते हो पीजी डैक कोर्स और पीजी डीबीडीए, एम्बेडेड, डीएआई, डीएमसी, ये थोड़े से फेमस कोर्सेस है। बाकी यहाँ पर 2 न्यू कोर्सेस उन लोगों ने दिया है। वैसे तो ये लास्ट टाइम भी थे कोर्सेस, इसको न्यू नहीं बोला जा सकता। लास्ट टाइम भी उन लोगों के ब्लॉकचेन डेवलपमेंट और सिक्योरिटी, ये दोनों लास्ट टाइम भी कोर्सेज थे। तो बाकी कंटेंट देख लेते हैं हम लोग को क्या क्या डिस्कस करना है। तो अभी यहाँ पर टाइम नहीं वेस्ट करते, आगे मैं बताऊँगा क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। और गाइज इंट्रोडक्शन में उन लोगों ने सीडैक के बारे में कुछ इंट्रो दिया है यार, सीडैक कब डेवलप हुआ था, सीडैक ने क्या क्या किया है, क्या क्या है उनका R&D सेंटर कहाँ पर है। वैसे आपको नहीं पता है तो सीडैक ने एक सुपर कंप्यूटर बनाया था पहला इंडिया का, तो उसके बाद वो लोग ट्रेनिंग में भी आ गए, ट्रेनिंग में भी अच्छा चलना लगा और अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा। सो दे हैव कंटिन्यूड इन द ट्रेनिंग ऑल्सो। तो सबसे खास बात मैंने जैसे बताया कि प्लेसमेंट और इनका जो भी सेशन रहता है वो अच्छे से, मतलब जो कोर्स रहता है बहुत ही इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से डिज़ाइंड है, तो इसीलिए ज़्यादा बच्चे लोग सीडैक करते हैं। ओके, तो वैसे सबसे पहले जानते हैं, यहाँ पर देख सकते हो लिस्ट ऑफ सीडैक पीजी डिप्लोमा कोर्सेस, उनकी फ़ीस क्या है, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं। ओके, सीडैक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज इन फुल टाइम जो कि 900 आवर्स का होगा, 24 वीक्स का कोर्स रहने वाला है आपका पूरा, जो कि मार्च 2023 बैच रहेगा ये। और मोड ऑफ़ डिलीवरी देखते हैं। मोड ऑफ़ डिलीवरी में उन्होंने क्लियरली बताया है कि 2023 बैच का जो मोड ऑफ़ डिलीवरी मतलब जो कोर्स रहेगा वो कैसे कंडक्ट किया जाएगा। उसमें सबसे पहला देखते हैं हम लोग पीजी डैक, डीबीडीए और डीएआई, ये तीनों कोर्सेज फुल्ली ऑनलाइन या फिर फुल्ली ऑफलाइन मोड में चलेंगे। वो सेंटर पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा सेंटर चूज़ कर रहे हो। वो सेंटर पीजी डैक, डीबीडीए और डीआई, ये 3 कोर्सेज वो ऑनलाइन ऑफ़र कर रहा है या फिर वो ऑफलाइन ऑफ़र करना है, उसके हिसाब से आप लोग उस सेंटर में जा सकते हो। बाकी रहा एम्बेडेड, DITS, DMC, VLSI और ये सभी जो कोर्सेस है फुल्ली फिजिकल मोड में चलेंगे। ओके, और जो भी ट्रेनिंग सेंटर उन कोर्सेज को ऑफ़र कर रहा है वो फुल्ली फिजिकल मोड लिया जाएगा। फिजिकल मतलब ऑफलाइन मोड, आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा। बाकी आप देख सकते हो ये जो 3 कोर्सेस है, ये 4 कोर्सेस है, ये फुल्ली ऑनलाइन मोड में लिया जाएगा। जो सेंटर्स ये कोर्सेज ऑफ़र कर रही है वो फुल्ली ऑनलाइन लेंगे। ओके, तो आगे देखते गाइज जो ऑनलाइन कोर्सेस है, स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू हैव द लैपटॉप्स एंड पीसी एंड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन। जो ऑनलाइन कोर्सेज करने वाले आप लोग के पास एक हाई स्पीड इंटरनेट होना चाहिए, एक लैपटॉप होना चाहिए जो कोर्स आप कर रहे हो उस कोर्स के हिसाब से, बाकी एक अच्छा एक माइक्रोफोन होना चाहिए आपके पास। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज इसी में रहते हैं कि यार मैं कौन से कोर्स के लिए एलिजिबल हूँ, कौन से कोर्स के लिए नहीं हूँ, तो उसके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे यार कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो आप लोग को बता दूं, कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब ये होता है कि आप कोई भी कोर्स कर सकते हो। सीडैक जितने भी पीजी डिप्लोमा कोर्सेज ऑफ़र करता है, आप अगर इस क्राइटेरिया में हो, कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, तो आप सीडैक का कोई भी कोर्स कर सकते हो। तो इसमें अगर आप ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी 10+2+4 मतलब 10th 12th और 4 ईयर का डिग्री
या फिर 10th डिप्लोमा प्लस 3 ईयर का डिग्री किया है, आपने आईटी में, कंप्यूटर साइंस में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन, अगर आप इससे बिलोंग करते हो तो आप सीडैक का कोई भी कोर्स कर सकते हो। ओके, बाकी अगर आपने एमएससी किया है या फिर एमएस किया है इन कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में, तो भी आप सीडैक का कोई भी कोर्स कर सकते हो। अगर आप इस कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हो तो आप सीडैक का कोई भी कोर्स चूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा आप बोलोगे यार मैं तो मैकेनिकल से हूँ तो मैं तो इसमें नहीं आता हूँ। तो गाइस हर कोर्स के लिए भी अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और उसमें अगर आप कॉमन में आते हो तो आप सीडैक का कोई भी कोर्स कर सकते हो। ओके, आगे हम बात करते हैं कि पर्टिकुलर कोर्सेज कौन से हैं और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके मिनिमम परसेंटेज कितने चाहिए होते हैं, उनकी फ़ीस क्या होती है। तो सबसे पहले यहाँ कोर्स देख सकते हो कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 मतलब आपको सिर्फ सेक्शन ए की एग्ज़ाम देनी है अगर आपको ए कोर्स करना है। कौन सा है? पीजी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स। अगर आप ये कोर्स करना चाहते हो जो कि फुल्ली ऑनलाइन रहने वाला है, और ये सिर्फ अगर ये कोर्स करना है तो सिर्फ आपको सेक्शन ए की एग्ज़ाम देनी होती है। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखते हैं हम, कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बाकी अगर 4 ईयर डिग्री इन जियो साइंस, पेट्रोलियम, माइनिंग, सिविल, प्लानिंग, आर्किटेक्चर, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, ये रिलेटेड फील्ड में अगर आप लोगों ने किया है तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो। आपको मिनिमम 50% चाहिए होते हैं और इसकी फ़ीस रहेगी 76,500 प्लस GST। ओके, तो भाई बाकी कैटेगरी 2 में जाते हैं जो सेक्शन ए प्लस बी का एग्ज़ाम देंगे। वो कौन कौन से कोर्स के लिए एलिजिबल है? वो है पीजी डैक कोर्स, जो सबसे फेमस कोर्स है। वो फुल्ली ऑनलाइन और ऑफ फिजिकल मोड में रहेगा। वो सेंटर पे डिपेंड रहेगा कि यार कौन सा सेंटर आपको ऑनलाइन ऑफर कर रहा है, कौन सा सेंटर ऑफलाइन ऑफर कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब जो ऊपर वाला मैंने आपको बताया था कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर उसमें हो तो आप एलिजिबल हो। ओके, बाकी अगर ग्रेजुएट आपने किया है कोई भी डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग, जैसे कि सिर्फ इंजीनियरिंग आपने किया है, कोई भी फील्ड हो, तो भी आप एलिजिबल हो इसके लिए। बाकी अगर आप लोगों ने MCA MCM किया है तो भी एलिजिबल हो। फिर आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएट इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स किया है तो भी आप एलिजिबल हो। या फिर अपने पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैनेजमेंट किया है विथ ग्रेजुएशन, मैनेजमेंट विथ ग्रेजुएशन इन IT, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस और IT में हुआ है, उसके बाद आप लोगों ने मैनेजमेंट किया है मतलब MBA किया है, तो भी आप एलिजिबल हो। आपको मिनिमम 50% चाहिए होते हैं पीजी डैक के लिए। गाइस कभी भी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कीजिए, उसके बाद ही आप कौन से कोर्स को जाना चाहते हो वो फॉर्म फिल करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। जैसे यहाँ पर आप DBDA का देख सकते हो कि यहाँ पर मिनिमम 55% चाहिए होता है। और राइट, तो मिनिमम 50% चाहिए। अगर बच्चों को 53% है, अगर वो PG DBDA का ऑप्शन डाल दिया, उसको सेंटर तो अलोकेट हो जाएगा, लेकिन जब एडमिशन का टाइम आएगा तो आपका एडमिशन कैंसिल होने के चांसेस है, मतलब कैंसिल ही हो जाएगा मोस्टली। ओके, तो बाकी नेक्स्ट कोर्स इनकी फ़ीस देख लेते हैं। अगर ऑनलाइन मोड में करोगे तो 76,500 प्लस GST, अगर ऑफलाइन मोड में करोगे तो 90,000 प्लस GST फॉर फिजिकल मोड। ओके, मतलब ऑफलाइन। बाकी गाइज यहाँ पर मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा सभी कोर्सेज़ का। बाकी PG DBDA देख लीजिए, फुल्ली ऑनलाइन ऑफलाइन, ये सेंटर पे डिपेंड रहेगा। यहाँ पर भी कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब जो मैंने ऊपर बताया वो। बाकी अगर आप कोई भी इंजीनियरिंग किया है तो भी आप एलिजिबल हो। अगर इंजीनियरिंग किया है, MCA MCM भी एलिजिबल है। बाकी अगर ऑनलाइन मोड में करना चाहते हो तो 97,750 इसकी प्लस GST फ़ीस रहेगी। और अगर फिजिकल मोड में करना चाहते हो तो 1,15,000 प्लस GST फ़ीस रहेगी। ओके गाइस, बाकी यहाँ पर मैं नहीं बताऊँगा, आप लोग ये एडमिशन बुकलेट डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर प्लेसमेंट के बाद मतलब अभी जो प्रिपरेशन अभी 40 डेज़ आपके पास रहेंगे, अगर इसके लिए मैं कल एक वेबिनार ले रहा हूँ, मतलब 21 दिसंबर को शाम को, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहाँ से मतलब रजिस्टर कर सकते हो उसके लिए भी। ओके, बाकी यहाँ पर मैं बाकी कोर्सेज़ के बारे में बात नहीं करूँगा, आप लोग ये एडमिशन बुकलेट डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हो, वरना यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं छोटा कर देता हूँ स्क्रीन थोड़ा सा। ओके, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तो प्लीज़ पढ़ लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, बाकी कैटेगरी 3 में एक बात करते हैं एम्बेडेड की, जो कि फेमस कोर्स है एम्बेडेड। एक सेक्शन C का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। गाइज अगर आपको अगर एम्बेडेड या फिर इसमें से कोई भी कोर्स अगर नहीं करना है तो आपको सेक्शन C की एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, आप सेक्शन A और B के लिए फॉर्म भरिए। ओके, देखो एम्बेडेड का जो कोर्स है फुल्ली फिजिकल मोड में रहेगा। आप कोई भी सेंटर चूज़ कीजिए, वहाँ पर फिजिकल मोड में ही ये कोर्स कंडक्ट किया जाएगा। ये इसमें कौन एलिजिबल है? सिर्फ कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले एलिजिबल है। मेक, सिविल, पेट्रोलियम, ये सब लोग एलिजिबल नहीं रहेंगे। ओके, बाकी यहाँ पर मिनिमम आपको 55% चाहिए होता है। इसकी फ़ीस है 90,000 प्लस GST। ओके,
अब आगे बात करते हैं ऑनलाइन कोर्सेज, लैपटॉप कॉन्फ़िगरेशन, हार्डवेयर सब कुछ आपको नीचे दिया गया है एडमिशन बुकलेट में कि अगर आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो, अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन है तो उसके लिए आपको कौन से लैपटॉप लगेंगे। ओके, इसके बारे में नीचे दिया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ बात करते हैं, नो एज रिस्ट्रिक्शन फॉर एडमिशन ऑफ सीडैक पीजी डिप्लोमा कोर्सेज। आपकी एज रिस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है, अगर 30 साल के हो, 40 साल के हो या फिर 20 साल के हो तो कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 20 साल में तो डिग्री होती नहीं है, जैसे 21 साल के तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ऑल पार्ट्स ऑफ देयर क्वालिफाइंग एग्जाम डिग्री। अभी यहाँ पर सबसे बड़ा डाउट है, कुछ बच्चे मुझे पूछ रहे थे यार 2023 पास आउट हम होंगे तो हम एलिजिबल है क्या? तो 2023 पास आउट बिल्कुल एलिजिबल नहीं रहेंगे। जो 22 पास आउट बंदे वो लोग एलिजिबल रहेंगे। अगर 22 में भी आपका कुछ बैक रहा है और अभी विंटर का आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हो तो गाइस एक बात याद रखिएगा, जब तक आप लोग डेट ऑफ ज्वाइनिंग रहेगी कोर्स का उससे पहले आपके सब एग्जामिनेशन कंप्लीट होने चाहिए तो आप एलिजिबल रहोगे। अगर 22 में भी आपके कुछ बैक है तो जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग रहेगा उससे पहले आप सब कुछ एग्ज़ाम वगैरह दे चुके होंगे और आप कॉन्फिडेंट हो कि हम पास भी हो जाएंगे तो तुम प्रोविज़नल एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद आपको डिग्री का प्रूफ सबमिट करना होता है, 30 जून 2023 तक आपको सबमिट करना पड़ेगा। ओके, यहाँ बात करते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में। कैंडिडेट शुड इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द कोर्स। मैंने जैसे बताया आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का कोर्स चेक कीजिएगा, क्योंकि अगर आप उस एलिजिबिलिटी में नहीं बैठते हो तो आपका एडमिशन कभी भी कैंसिल हो सकता है। ओके, अगर आपके कुछ भी डाउट आते हैं तो आप सीडैक को मेल कर सकते हो, वही दिया गया है यहाँ पर। ओके, तो गाइज़ यहाँ पर कुछ हाईलाइट है कि भाई सीडैक में क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, सब कुछ आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि वही दिखाया है कि यार कोर्स कितने दिन का है, प्लेसमेंट कैसे होता है, ये सब मतलब इंडस्ट्री एक्सपर्ट के हिसाब से सब कुछ चलता है, प्लेसमेंट रीजन वाइज होता है, ये सब बताया। बाकी सेंट्रलाइज कोर्स फॉर CCE जो एग्ज़ाम होती है वो कैसे कंडक्ट किया जाएगा उसके बारे में इन लोगों ने यहाँ बताया है कि एग्ज़ाम तो ऑफलाइन होने वाली है, जो भी कोर्स रहेगा वो मतलब अगर आप कोई सेंटर में फिज़िकली अगर कोर्स अटेंड कर रहे हो तो आपका उसी सेंटर पर एग्ज़ाम होगा CCE का। अगर CCE किसी को नहीं पता है, ये सेंट्रलाइज्ड कोर्स एंड एग्जामिनेशन होता है सीडैक में, और उसके बाद अगर उसमें फेल भी होते हो उसकी जो री एग्जामिनेशन होती है वो भी वहीं पर कंडक्ट किया जाएगा। अगर आप ऑफलाइन कर रहे हो तो ऑफलाइन में कंडक्ट किया जाएगा। अगर आपका कोर्स ऑनलाइन चल रहा है तो आपको बताएंगे कि यार कौन से सिटी में आप एग्ज़ाम दे सकते हो, उसके हिसाब से आप अपने सिटी प्रेफरेंस चूज़ करके आप एग्ज़ाम CCE का दे सकते हो। ओके, CCE के एग्ज़ाम जो कंडक्ट किया जाएगा आपकी वो जुलाई और अगस्त 2023 में कंडक्ट किया जाएगा। ओके, तो कॉमन प्लेसमेंट के बारे में बात करके, जैसे इस प्लेसमेंट अगर आपको नहीं पता है तो कॉमन प्लेसमेंट ये होता है कि रीजन वाइज प्लेसमेंट कंडक्ट किया जाता है। यहाँ पर जैसे दिया है बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, नोएडा, पटना, पुणे, इतने रीजन में कंडक्ट किया जाएगा आपका। ओके, बाकी यहाँ पर बहुत सारे 90% प्लेसमेंट अचीव किया जाता है सीडैक में। इस बार भले लास्ट बैच में थोड़ा सा कम हुआ है तो हो सकता है अगली बार आपको ज़्यादा इफेक्ट ना हो, तो देखते 400 पर कंपनीज पार्टिसिपेट करते हैं सीडैक में। बाकी यहाँ देख सकते हो इंपॉर्टेंट नोट्स में कुछ दिया गया है। प्लेसमेंट ऑफ मार्च 2020 बैच भी हेल्ड इन फिजिकल और ऑनलाइन मोड। ओके, तो गाइस जो आपके बैच का जो प्लेसमेंट रहेगा वो फिजिकल या फिर ऑनलाइन मोड में हो सकता है, अकॉर्डिंग टू जो कंपनी पार्टिसिपेट कर रही है सीडैक में वो डिसीजन लेगी। अगर वो कंडक्ट करना चाहती है ऑनलाइन तो ऑनलाइन लिया जाएगा, अगर वो कंडक्ट करना चाहती है ऑफलाइन तो ऑफलाइन लिया जाएगा। लेकिन आप लोग को ऑफलाइन प्रेजेंट रहना ही पड़ेगा, वहीं से ऑनलाइन होता है तो ऑनलाइन करो, ऑफलाइन होता है तो वहाँ जाके करो। ओके, फॉर कैंपस प्लेसमेंट स्टूडेंट्स विल नीड टू स्टेशन इन द सिटी वेयर देयर CCPP रीजन कैंपस प्लेसमेंट विल बी हेल्ड। इन्होंने बताया, जैसे मैंने बताया कि अगर आपका कॉमन प्लेसमेंट अगर पुणे रीजन से हो रहा है, अगर पुणे में आपको बुलाया जाता है तो पुणे में आना पड़ेगा। आपने पटना का सेंटर लिया है तो आपको पटना जाना पड़ेगा, ऐसे इन्होंने बताया। ओके, उसके बाद यहाँ देख सकते हो कितने रीजन है, बेंगलुरु, मुंबई, नोएडा, पटना, पुणे। ओके, तो कौन से सिटी के सेंटर्स कौन से रीजन में आते हैं उन्होंने यहाँ दिया गया है। और यहाँ पर MIT नासिक एक्सेप्शन है जो कि इधर मुंबई और पुणे रीजन में लेटर डिसाइड बाय सीडैक, कौन से रीजन में जाएगा बाद में सीडैक डिसाइड करेगा उसके बारे में। ओके, बाकी यहाँ पर कंपनीज़ दिया गया है कौन से कंपनीज़ है तो आप देख सकते हो। एडमिशन बुकलेट का मैंने बताया, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी ट्रेनिंग सेंटर्स देखिए कौन से यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिएगा ऑनलाइन कोर्सेज। ये इतने ट्रेनिंग सेंटर है जो कि ऑनलाइन कोर्स ऑफ़र कर रहे हैं। चेन्नई, हैदराबाद, कोची, कोलकाता, मोहाली, मुंबई, न्यू दिल्ली, नोएडा, पटना, सिलचर, मुंबई के जो जुहू और खारगा सेंटर है वो इस बार भी ऑनलाइन ही कोर्स ऑफ़र कर रहे हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर मैं इसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में भी डाल दूंगा। ओके, उसके बाद फिजिकल मोड में कौन से सेंटर्स ऑफ़र कर रहे हैं आप देख सकते हो। PG DAC बेंगलुरु का जो सेंटर है, PG DAC, DBDA,
एम्बेडेड, DIT सब ऑफलाइन मोड में ऑफ़र कर रहा है। चेन्नई ऑफलाइन मोड में, फिर पुणे के सभी सेंटर्स ऑफलाइन मोड में ऑफ़र कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो पुणे के जितने भी नीचे सेंटर्स है, कराड़ भी सेंटर ऑफलाइन ऑफ़र कर रहा है। तो बाकी सब ये तो आपको मैं ग्रुप में डाल दूंगा कि कौन से सेंटर फिजिकल में। अभी के लिए इस पे फोकस ना ही रखो, क्योंकि एडमिशन जब आपका रैंक आ जाता है उसके बाद आपके पास टाइम रहेगा, आप आराम से इसके बारे में रिसर्च कर सकते हो। हॉस्टल एंड कैंटीन फैसिलिटीज़, कौन से सेंटर में हॉस्टल है कौन से सेंटर में नहीं है, वही दिया गया है कि हॉस्टल इतने सेंटर में हॉस्टल है, इतने सेंटर में कैंटीन है। यहाँ पर हैदराबाद में सिर्फ गर्ल्स का हॉस्टल है, बाकी जगह गर्ल्स प्लस बॉयज़ का हॉस्टल आपको मिल जाएगा। मतलब देखिए यहाँ पर विटा में नहीं है हॉस्टल, और सीडैक पुणे में भी हॉस्टल नहीं है, आपको आसपास रहना पड़ेगा। बाकी अब बात करते हैं सीकैट के बारे में। जो सीकैट की जो एग्ज़ाम होने वाली है 28 और 29 जनवरी को होने वाली है। अभी 20 दिसंबर से फॉर्म ओपन हो चुके हैं, आप जाके फॉर्म भर सकते हो। और सेंटर्स पे जाके आपको वहाँ पर 3 चॉइसेस दिए जाएंगे। 3 चॉइसेस के अंदर आपको जो चॉइस मिलेगा उसके लिए आपको मतलब वहाँ पर जाके एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एडमिट कार्ड कुछ दिन पहले आ जाएगा, तो एडमिट कार्ड में जहाँ पर आपका सेंटर आया है वहाँ जाके आपको एडमिशन मतलब एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बाद में अभी बात करते हैं सीकैट टेस्ट पेपर्स के बारे में। सीकैट की एग्ज़ाम 3 सेक्शन में डिवाइडेड होती है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बात किया है। हर सेक्शन 1 आवर ड्यूरेशन का होता है। जो मीडियम होता है एग्ज़ाम की वो इंग्लिश में होती है। ओके, बाकी इंपॉर्टेंट यहाँ पर कैंडिडेट मस्ट अपीयर द स्पेसिफिक, मतलब आपने जो चूज़ किया है उसी के लिए आपको अप्लाई करना है। जैसे अगर आप लोग ऑलरेडी चूज़ कर चुके हो सेक्शन A+B का एग्ज़ाम देना है, तो उसी के लिए आप वहाँ जाके एग्ज़ाम दे सकते हो। बाकी आप देख सकते हो 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं हर सेक्शन में। वहाँ पर अगर आप माइनस मार्किंग भी होती है यहाँ पर। अगर आपका राइट आंसर आता है तो आपको +3 मार्क्स मिलेंगे, अगर आपका रॉन्ग आंसर आता है आपको -1 मार्क मिलेगा। फिर बाकी अगर आपने अटैम्प्ट नहीं किया उसके लिए 0 मार्क्स दिए जाएंगे आपके लिए। ओके, बाकी आप देख सकते हो यहाँ पर कैटेगरी और कोर्सेस उन्होंने दिया है। अगर सेक्शन A की एग्ज़ाम देते हैं सिर्फ, तो आप एक ही कोर्स के लिए एलिजिबल रहोगे, वो है जियो इन्फॉर्मेटिक्स। अगर सेक्शन A+B की एग्ज़ाम देते हो तो इतने सारे कोर्सेस है जिसके लिए आप एलिजिबल रहोगे। बाकी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का जो परसेंटेज है वो भी चेक कर दीजिएगा, जो मैंने आपको ऊपर बताया है। बाकी अगर आप सेक्शन A+B+C का एग्ज़ाम देते हो तो उसके लिए यहाँ पर देख सकते हो PG एम्बेडेड है, VLSI है, डार्ट है, ये 3 कोर्सेज़ के लिए आप एलिजिबल रहोगे। ओके, तो अभी बात करते हैं सीकैट सिलेबस के बारे में। उसके बारे में वैसे तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C में एग्ज़ाम रहती है, हर एक का 1 आवर ड्यूरेशन रहता है। उसके सेक्शन A में इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग पूछा जाता है। सेक्शन B में कंप्यूटर फंडामेंटल, C प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये 5 मॉड्यूल्स है। और नेटवर्किंग इंक्लूडेड रहेगा कंप्यूटर फंडामेंटल में। सेक्शन C का एग्ज़ाम देना चाहते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, माइक्रो प्रोसेसर। ओके, इसके बारे में यहाँ पर कुछ रेफरेंस बुक्स दिया गया है। मुझे तो लगता है रेफरेंस बुक की उतनी ज़रूरत नहीं है, अगर H1 कैरेक्टर एक पढ़ सकते हो आप, बस मेरे लिए तो इतना ही, मतलब मैं तो इतना ही बताता हूँ बच्चे को। सीकैट का स्केड्यूल कब है वो देख सकते हो। मैंने जैसे बताया जनवरी 28-29 को एग्ज़ाम होने वाली है। और द एग्जैक्ट शेड्यूल ऑफ सीकैट विल बी कम्युनिकेटेड टू कैंडिडेट थ्रू द एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड जब आएगा तब एग्जैक्ट आपको पता चलेगा आपकी एग्ज़ाम कहाँ होने वाली है। ओके, बाकी यहाँ देख सकते हो एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट किया जाता है। जैसे मैंने बताया 2 दिन एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, उसमें मॉर्निंग स्लॉट और आफ्टरनून स्लॉट, ऐसे 2 स्लॉट्स होते हैं। मॉर्निंग स्लॉट में 9:30 से 1 बजे तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा तीनों सेक्शन का। उसके बाद आफ्टरनून में 2 से लेके 5:30 PM तक कंडक्ट किया जाएगा। ओके, बाकी सीकैट के सिटीज़ देखिए। सीकैट सीट कंडक्टेड इन कंप्यूटराइज मोड वेरियस अक्रॉस सिटी में वेरियस जगह कंडक्ट किया जाता है एग्ज़ाम। अगर ये इतने सिटीज़ है जहाँ पर सीडैक का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा 2023 का, अगर इसमें से अगर आपकी कोई भी सिटी नहीं है तो आसपास की सिटी आप सेलेक्ट कर सकते हो, वहाँ जाके एग्ज़ाम दे सकते हो। ओके, और आप लोग को याद रखना है कि जब एडमिशन मतलब जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे, आईडी प्रूफ आपके लिए वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए आपके पास, और जो मतलब एडमिट कार्ड है वो होना चाहिए, वो लेकर जाना। ओके, उसके बिना प्रूफ के वेरिफिकेशन या आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। और एक बात है कि सीडैक यहाँ पर दिया गया है कि सीडैक ने बताया है अगर हो सकता है अहमदाबाद एक सेंटर है, वहाँ पर कम लोगों ने फॉर्म भरा है, वहाँ पर वो ऑप्शन फर्स्ट वहाँ के कम लोगों का है, तो हो सकता है कि वहाँ का अहमदाबाद का वो लोग सेंटर कैंसिल करें और जो आपका सेकंड प्रेफरेंस है वहाँ पर आप लोग को भेज दिया। अगर अनलेस वहाँ पर सीट्स कम आती है, मतलब कम बच्चे होते या फिर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आता है कोई भी सिटी में, तो वो उसके ऊपर वो लोग कैंसिल करके आपको सेकंड प्रेफरेंस या थर्ड प्रेफरेंस दे सकते हैं। ओके, बाकी सीकैट फी स्ट्रक्चर देख लेते। फीस वंस पेड इज़ नॉट रिफंडेबल ऑब्वियसली, अगर एक बार भर दिया तो नहीं रिफंड होगा। कैटेगरी 1 का एग्ज़ाम दोगे तो
मतलब 1350 फ़ीस रहेगी। A+B का दोगे तो 1550, A+B+C का दोगे तो 1750 रहेगी। एग्ज़ामिनेशन का जो फ़ीस रहेगा आपको ऑनलाइन भरना पड़ेगा। ओके, बाकी यहाँ पर उन्होंने बताया कि अगर आपके कुछ भी डाउट्स आते हैं आप सीडैक एक्स पुणे को कॉल कर सकते हो इस नंबर पे, या फिर इस पे मेल कर सकते हो। और मेल जब भी करो आपका नाम, आपका फॉर्म नंबर ज़रूर डालना मत भूलना। ओके, एडमिट कार्ड तो आपको मतलब इन्होंने बताया डेट टाइम ऑफ सीकैट विल बी कम्युनिकेट थ्रू कैंडिडेट थ्रू एडमिट कार्ड से थ्रू आपको पता चल जाएगा कि कब रहेगा। ओके, नो कैंडिडेट विल परमिट टू अपियर द सीकैट विदाउट द वैलिड एडमिट कार्ड के बिना आपको नहीं पता चलेगा। बाकी सीकैट की रैंकिंग है। सीकैट की रैंकिंग मैंने आप लोग को बता दूं शॉर्ट में क्या होता है कि सीकैट का सेक्शन ए और बी का एग्ज़ाम दोगे तो ए का अलग रैंकिंग आता है, A+B का अलग रैंकिंग आता है। तो वो डिपेंड करता है, मतलब अगर ए के लिए एडमिशन ले रहे हो तो ए का कंसिडर होगा। जैसे जियो इन्फॉर्मेटिक्स में कोई एडमिशन लेना चाहता है तो सिर्फ ए का कंसिडर होगा। अगर A+B में A+B का कंसिडर होगा, जिससे डैक लेना चाहते हो, या फिर A+B+C। अगर तीनों सेक्शन दिया है तो 3 रैंक अलग आते हैं। सेक्शन ए का A+B मतलब कैटेगरी 2 का, A+B+C का मतलब कैटेगरी 3 का। तो इसमें हो सकता है कि दो लोगों की रैंक सेम भी आ जाए, क्योंकि क्या होता है अगर समझो अगर सेक्शन A+B 2 बंदे हैं, उनका बी में दोनों का रैंक मतलब सेम है, दोनों के मार्क्स सेम है, तो सेक्शन ए में सबसे ज़्यादा जिसने स्कोर किया उसको रैंक ऊपर मिल जाती है। हो सकता है सेक्शन ए में भी दोनों ने भी सेम स्कोर किया, तो फिर कंसिडर किया जाएगा कि जिन्होंने सबसे ज़्यादा प्लस मार्क्स लिए उनको कंसिडर किया जाएगा। अगर वो भी सेम निकलता है तो दोनों की रैंक भी सेम आ जाएगी। तो सेम रैंक अगर आ जाए तो फेक नहीं रहेगा, वो सही रहेगा। बहुत बार इससे पहले भी आ चुका है सेम रैंक। ओके, बाकी कैंडिडेट जो 10% लो परफॉर्मेंस में रहेंगे वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। जैसे 10,000 बच्चों ने दिया है, जो सबसे 10% लो में रहेंगे वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। ओके, तो गाइस जैसे मैंने बताया कि 10% जो लो परफॉर्मेंस रहेंगे वो तो एलिजिबल नहीं रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ लेते। इफ़ द कैंडिडेट्स अप्लाई फॉर द कैटेगरी 2-3 बट इज़ नॉट क्वालिफाइड इन द सेक्शन ए। तो देखिए, अगर आप लोगों ने A+B का एग्ज़ाम दिया है और ए में आपने बहुत कम स्कोर कर लिया 10% लो में, तो आप बी के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। ओके, तो इसीलिए दोनों में अच्छा स्कोर कीजिएगा। ओके, आप यहाँ पर ये पढ़ सकते हो, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और पढ़ लीजिएगा। ओके, बाकी टाई ब्रेकर रूल मैंने जो बताया आपको कि यार सेक्शन ए मतलब दोनों की अगर रैंक सेम आती है तो क्या क्या कंसिडर किया जाएगा। ओके, बाकी यहाँ पर सीट काउंसलिंग एंड सीट एलोकेशन से अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। इस पर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो ऑलरेडी बनाया है मेरे चैनल पे, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये बाद में भी अगर आप कर लोगे तो भी आपको फ़ायदा है, इसका कोई दिक्कत नहीं है अभी के लिए। तो गाइस अभी थोड़ा सा नीचे चलते हैं, क्योंकि ये काउंसलिंग अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यहाँ पर कोर्स फीस, कौन से कोर्स के लिए कितनी फ़ीस है ये आप लोग यहाँ देख सकते हो। ओके, फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग प्रोसेस क्या होती है। ये काउंसलिंग प्रोसेस बहुत इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखना मेरा ऑलरेडी मैंने जो बनाया है। और हो सकता है एडमिशन के टाइम पे मैं और एक वीडियो बना दूँ इस पर, तो आपको डरने की बिल्कुल चिंता नहीं है। कुछ भी डाउट आता है आप मेरा इंस्टाग्राम का पेज फॉलो कीजिए IT वर्ल्ड, आप मुझे कभी भी DM कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली 24 या 48 आवर्स के अंदर मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। मोस्टली बहुत जल्दी करता हूँ, जब भी टाइम मिले कर दूँगा, डोंट वरी। ओके, कैंसिलेशन रिफंड वंस पेड अमाउंट विल बी नॉट रिफंड, वही बताया है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर ये पेनल्टी है, एडमिशन प्रोसेस जब चलेगा तब की बात है। तो अभी आप लोग ये बिना पढ़े अभी सिर्फ फोकस कीजिए प्रिपरेशन पे। क्या डाउट्स है आपके कुछ कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हो, या फिर मुझे DM कर सकते हो जैसे इंस्टा पे मैंने बताया। ओके, अब इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करते। अभी के लिए तो इतना ही बात करेंगे। इंपॉर्टेंट मैंने इस पे भी मैं डिटेल वीडियो अलग बनाऊंगा। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि 20 दिसंबर से लेके 18 जनवरी तक आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना है। 24 और 28 जन को डाउनलोड ऑफ सीकैट एडमिशन आ जाएंगे। 28 और 29 को आपको सीकैट का एग्ज़ाम देना होता है, और रैंक 9 दिसंबर को आएंगे। उसके बाद आगे की प्रोसेस मैं आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगा। अभी के लिए इतना ध्यान रखिए। और अगर आपका टेस्ट सेंटर थोड़ा सा दूर है, जैसे कोई सिटी में हो आपका टेस्ट सेंटर दूर है, तो गाइस कभी कभी क्या होता है, अभी 27 जैन को ही एडमिट कार्ड आ जाता है। मतलब लास्ट टाइम ऐसे हुआ था, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि नहीं पता रहता है क्या कौन सा सेंटर आएगा तुम्हारा, मतलब सिटी का सेंटर आएगा या सिटी के बाहर आएगा। तो आपको टिकट्स बुक करने होते हैं, किसी स्टूडेंट को जाना होता है, यार कहाँ आएगा ये भी नहीं पता। तो इसीलिए वो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बाकी इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो दूसरा बनाऊंगा। बाकी यहाँ पर वही प्रोसेस दिया है, क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है। ये जो एडमिशन
कब करना है, ये सब चीज़ें हैं, तो इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। ओके, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पर कौन से कोर्सेस है वो दिया गया है। लास्ट में उन्होंने ये बताया कि कौन से सोर्सेस क्या बोलते हैं, अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो तो उसके लिए कौन सा लैपटॉप चाहिए और कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होंगे उस कोर्स में, वो दिया गया है। वो आप पढ़ सकते हो एडमिशन बुकलेट डाउनलोड करके। बस गाइज, मुझे इस वीडियो में तो इतना ही बताना था। बाकी यहाँ पर लास्ट में हर सेंटर का कॉन्टैक्ट नंबर, उसका ईमेल आईडी सब कुछ दिया है। अगर कोई भी सेंटर के बारे में आप जानना चाहते हो उनको पर्टिकुलरली कॉल करके पूछ सकते हो। तो चलिए गाइज, आज के इस वीडियो में मुझे इतनी चीज़ें बतानी थी। अगर इस वीडियो से कुछ भी वैल्यूएबल मिला है, अगर कुछ भी डाउट्स हैं आपके, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। अगर कमेंट सेक्शन में नहीं कर पाया तो मुझे आप इंस्टा पे डीएम करते हो, कोई इंस्टा में फॉलो करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए गाइज, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर भी करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।